हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है 14 जनवरी। सो आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जनवरी का मौसम आ चुका है और मैंने आप लोगों को पहले ही बोला हुआ है कि जनवरी से लेकर के आपका मई जून तक का जो आपका जो सीजन है वो एग्जाम का सीजन और एग्जाम का सीजन स्टार्ट हो जाता है। अभी आप लोगों का बोर्ड के एग्जाम का बिल्कुल पीक टाइम आ गया और अभी ही कुछ नोटिस आने शुरू हो गए हैं। नीट के बारे में जो अपडेट आया था वो मैंने आपको बता दिया। आज का जो ये अपडेट है आपके CUET 2026 के एग्जाम से रिलेटेड। एनटीए ने CUET एग्जाम से रिलेटेड अपडेट रिलीज कर दिए हैं। तो वो क्या है अपडेट, उन सभी को आज हम यहां पे बहुत डिटेल में जानने वाले हैं। सो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो बच्चे अभी नए हैं इस चैनल पे, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रांस टेस्ट। यदि आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपना यूजी प्रोग्राम करना चाहते हो, जैसे कि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, JNU, तो इन सब यूनिवर्सिटी से यदि आप अपनी पढ़ाई करना चाहते हो तो आपको CUET 2026 का एग्जाम देना होगा। ठीक है, आपको CUET 2026 का एग्जाम देना होगा और इस एग्जाम को आपको पास भी करना होगा। ठीक है, सो प्लीज वीडियो को स्किप ना करें, बहुत ही डिटेल में हम पूरा का पूरा आज इंफॉर्मेशन यहां पर लेने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एप्लीकेशन क्या स्टार्ट हो चुके हैं। यस, CUET का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो CUET का रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हुआ है भैया? तो ये हुआ है 3 जनवरी 2026। ठीक है, 3 जनवरी 2026 से CUET का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, पहला बात। दूसरा कि ये एप्लीकेशन, ये रजिस्ट्रेशन कब खत्म हो जाएगा, कब बंद हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको 30 जनवरी 2026 को। ठीक है, CUET का एप्लीकेशन फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं 3 जनवरी 2026 से और इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्लोज करने का डेट है 30 जनवरी 2026। ठीक है, तो आप लोग इस टाइम पे अपने नियर बाई साइबर कैफे से जरूर इस फॉर्म को भर ले। ठीक है, आगे का इंफॉर्मेशन देखते हैं। एप्लीकेशन में करेक्शन, एप्लीकेशन में आप करेक्शन कब कब कर सकते हैं? 2 से 4 फरवरी 2026। ठीक है, पहली बात तो कि आप लोग जब भी एग्जाम का फॉर्म भरे तो बहुत ही सावधानी के साथ भरे। जहां पे आप लोगों को कोई डाउट हो वहां पे किसी जानकार से पूछ ले या फिर मेरे से कांटेक्ट कर ले। ठीक है, तो यदि गलती से आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलत भरा गया है तो वो आप करेक्शन कर सकते हो 2 से 4 फरवरी के बीच में। ठीक है, 2 से 4 फरवरी के बीच में। अब सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि भैया CUET 2026 का एग्जाम कब होगा? CUET 2026 का एग्जाम कब होगा? तो ये होगा आपको 11 से 31 मई 2026 के बीच में। इनमें से कोई सा भी आपको डेट मिल सकता है, ये अभी टेंटेटिव है, यानी कि कंफर्म नहीं हुआ है, रहेगा आपको इन्हीं के बीच में। बट एग्जैक्ट डेट कब आपका एग्जैक्ट एग्जाम कब होगा वो आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है? याद रखिएगा, एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 3 जनवरी से। CUET का फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 30 जनवरी 2026।
एप्लीकेशन में आप करेक्शन कर सकते हो 2 से 4 फरवरी 2026 के बीच, और आपका जो एग्जाम होगा ये आपका 11 से लेकर 31 मई 2026 के बीच में ये आपका एग्जाम होगा। ठीक है, अब सबसे मेन एक और क्वेश्चन आता है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे हमें फॉर्म को भरने के लिए। पहला, आपके पास कोई गवर्नमेंट आईडी होना चाहिए। ठीक है, आपके पास कोई गवर्नमेंट आईडी होना चाहिए। या तो आप आधार कार्ड यूज कर सकते हो, पैन कार्ड यूज कर सकते हो, वोटर आईडी कार्ड यूज कर सकते हो, पासपोर्ट यूज कर सकते हो, या फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, बट याद रहे जो भी आप गवर्नमेंट आईडी दे रहे हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप आधार कार्ड दे रहे हो तो आपका आधार कार्ड अपडेटेड होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि आपका नाम, आपके फादर्स का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका प्लेस, ठीक है, आपका बायोमेट्रिक और आपका फेस, ये सारा का सारा अपडेट होना चाहिए। यदि आपने बचपन में ही आधार कार्ड बनवाया है और अभी तक आपने फेस अपडेट यानी कि आपने फोटो अपडेट नहीं किया है, बायोमेट्रिक अपडेट नहीं किया है, तो प्लीज कर ले। आपके एग्जाम में हो सकता है कि आगे चल करके इश्यू क्रिएट कर दे, इसीलिए। ठीक है, तो जो भी आप गवर्नमेंट आईडी कार्ड से आप भरोगे वो आपका अपडेटेड होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, आपके पास 10th का मार्कशीट होना चाहिए, यानी कि डॉक्यूमेंट जो आपको लगेंगे फॉर्म भरते समय, एक तो आपका गवर्नमेंट आईडी, दूसरा 10th का मार्कशीट, तीसरा 12th का मार्कशीट। लेकिन 12th का मार्कशीट आपका तभी लगेगा यदि आपने 12th पास कर रखा है। यदि आप अभी क्लास 12th में हो और अभी यदि आप इस साल बोर्ड का एग्जाम देने वाले हो तो आपको यहां पे 12th का मार्कशीट नहीं लगेगा। 12th का मार्कशीट उन्हीं को लगेगा जो 12th पास कर चुके हैं। क्लियर? कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, जैसे यदि आप ओबीसी हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, आप SC ST से हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। यदि आप EWS से फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, यानी कि आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले से आप यदि फॉर्म भर रहे हैं तो वहां भी आपको EWS वाला देना पड़ेगा। ठीक है, और याद रहे EWS का फुल फॉर्म ही है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। ठीक है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। तो ये जो EWS का सर्टिफिकेट बनता है ये आपका हर एक फाइनेंशियल ईयर का बनता है। यदि आपका पिछला साल का यदि है तो प्लीज दूसरा EWS वाला बनवा ले। ठीक है, और यदि आप PWD में आते हो तो आपको वो भी आपको जमा करना होगा, PWD का सर्टिफिकेट। साथ ही साथ और क्या क्या चीज आपको लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो। अब देखिए बहुत से बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, किसी भी तरीके से सेल्फी, ठीक है, कैसा भी मुंह बना करके सेल्फी अपलोड कर दिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपका पैसा भी चला जाएगा और आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट भी नहीं होगा, आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। ठीक है, आप पासपोर्ट साइज फोटो कैसा होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो जब भी आप क्लिक करवाओगे तो मास्क नहीं होना चाहिए आपके फेस के ऊपर, और फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, आपका कान और आपके कंधे विजिबल होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि ऐसे फोटो खिंचवा रहे हैं एक कान नहीं दिख रहा है, दोनों कान दिखा हुआ होना चाहिए और दोनों शोल्डर। क्लियर? नो स्पेक्स, चश्मा नहीं लगाना है, चश्मा लगाकर फोटो नहीं लेना है। क्लियर? डार्क क्लॉथ, आप जो कपड़े पहन के फोटो ले रहे हो वो डार्क क्लॉथ होना चाहिए। ठीक है, लाइट कलर वाला नहीं, और वो जो फोटो है वो 10 से 200 KB के बीच का होना चाहिए। और साथ ही साथ जो एक चीज और आपको लगेगा वो होगा आपका सिग्नेचर। क्लियर? तो हमने नॉर्मल बातें समझ ली, उसके बाद हमने डॉक्यूमेंट के बारे में समझ लिया। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सर CUET का जो हम फॉर्म भरेंगे उसमें पैसा कितना लगेगा। ठीक है, यदि आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हो, यदि आप UR हो तो यहां पे आपको
यदि आपने 3 ही सब्जेक्ट चूज किया है तो आपको 1000 रुपए लगेंगे। यदि आप ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस में आते हो तो आपको 900 रुपए लगेंगे। यदि आप एससी एसटी पीडब्ल्यू या फिर थर्ड जेंडर हो तो आपको यहां पे 800 रुपए लगेंगे। और यदि आप इंडिया से बाहर हो और आप जो एग्जाम दोगे वो आप इंडिया से बाहर एग्जाम देना चाहते हो तो वहां पे आपको 4500 रुपया लगेगा, अप टू 3 सब्जेक्ट। ठीक है, यहां पे जब आप नीट का सीयूईटी का जब आप फॉर्म भरोगे ना तो उसमें सब्जेक्ट मांगता है कितना, कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो अक्सर जो समझदार बच्चे होते हैं या फिर जो टीचर से पूछ करके भरते हैं तो हम सजेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट 4 से 5 सब्जेक्ट का आप उसमें जरूर डालें। ठीक है, 4 से 5 अलग अलग कोर्सेज के लिए। ठीक है, तो यदि आप तीन ही सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करोगे तो आपको इतने ही लगेंगे। लेकिन यदि आप इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हो तो यहां पे आपको लगेगा 400 रुपए ईच सब्जेक्ट। ठीक है, यदि ओबीसी एनसीएल हो तो 375 रुपया ईच सब्जेक्ट। ठीक है, यदि एससी एसटी पीडब्ल्यू या फिर थर्ड जेंडर हो तो 350 रुपया ईच सब्जेक्ट। और यदि आउटसाइड वाले हो तो 1800 रुपया ईच सब्जेक्ट। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि कोई बच्चा है और उसने जो फॉर्म भरा है वो जनरल कैटेगरी का बच्चा है और उसने फॉर्म भरा है तो 1000 रुपए तो ये हो गए भाई, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट ले लो। ठीक है, तो मान लिया कि हमने 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ले लिया तो 400 दूनी 800, तो 1000 और 800 हो गया 1800, तो आपको 1800 रुपए लगेंगे। ठीक है, यदि आप 3 ही सब्जेक्ट तक रहने दोगे तो आपको इतना ही रजिस्ट्रेशन शुल्क लगने वाला है, ये बात याद रहे। ठीक है, तो ये था आपके सीयूईटी 2026 एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट। ठीक है, सो प्लीज आप लोग टाइम से फॉर्म भर ले, जितना जल्दी हो सके एग्जाम का फॉर्म भर ले। ठीक है, क्लियर। और जो बच्चे जो बच्चे अब तक चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के लास्ट में प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है जी, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नए अपडेट के साथ, नए क्लास के साथ। साथ ही साथ आप ये भी याद रखिएगा कि जैसे मैं आपके बोर्ड में आपके साथ था और साथ हूं, आपके नीट और आपके सीयूईटी के जर्नी में भी मैं आपके साथ रहूंगा। ठीक है, तो उसकी आपको आपके बायोलॉजी के सब्जेक्ट की तैयारी करवाने की जिम्मेदारी मेरी। ठीक है, चलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।